जरा साहब, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से आपने क्या किया? अगर सिद्दीक साहब का पॉइंट तो बड़ा वैलिड है, और फिर 2 साल एक मुलजिम घूमता रहे। सर ऐसे ना करें ना, अब सारी चीज़ों को इस तरह से मिलाएं ना कि ज़ेरे ज़मीन था, ये था, वो था। 2 साल बाद आप गिरफ्तार कर रहे हैं इस इल्ज़ाम में कि हसन न्याजी को पतलून इन्होंने ला कर दी थी। देखिए, होता असल में यह है कि मुलजम इस गलतफहमी में भी होता है और हकीकत में फ़ायदा भी होता है। आपने ये सवाल किया था कि उस वक्त तक उसके जो फेलो लोग गिरफ्तार हुए होते हैं, जब तक चालान जाता है, तो बहुत सा अरसा जो उसे जेल में अदरवाइज गुजारना पड़ता केस राइप होने तक, वो उन्होंने अपनी आज़ादी से गुजार लिया। ये मुलजम को फ़ायदा होता है, और यही वो फ़ायदा था जिसकी बिना पर लोग ज़ेरे ज़मीन चले जाते हैं, फ़ोन बंद कर देते हैं, कोई और टेलीफोन यूज़ करते हैं, ताकि वो टेक्नोलॉजी के जितने तरीक़ाकार हैं वो गिरफ्तारी के लिए उनसे बचा जा सके। तो ये तो एक बिल्कुल, लेकिन आज बड़ी खुशी हुई और बड़ा दिल में तमानियत महसूस हुई। वो कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, या आप कह लें कि बड़ी बहुत देर की मेहरबान आते आते आज फील्ड मार्शल साहब की तौसीफ हुई। आज वो बहुत सी चीज़ें कि जो हमेशा फायरिंग वहाँ से शुरू होती थी और फिर घूम के हुकूमत पे आती थी, तो आज कम अज़ कम एक सियासी, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने एक अंदाज़ बयां और अंदाज़ फ़िक्र अपनाया। और हम यही कह रहे हैं इतने अरसे से कि तनकीद भी करनी है तो हुकूमत पे करें, और गुफ्तगू और बातचीत और मसाइल का हल निकालना है तो तब भी सियासी लोगों से मुज़ाकरात करें। लेकिन ये हमेशा से जो है वो वाइस वर्सा इनका व्यू होता था, और वो ये कहते थे कि ये तो चूँकि कोई चीज़ कर नहीं सकते, तो हम सिर्फ आइन की सरबुलंदी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, क्योंकि आइन में बड़ी वजाहत और सराहत के साथ लिखा है कि जब भी सियासी मुज़ाकरात होंगे तो वो एस्टेब्लिशमेंट से या जनरल से होंगे। हालांकि वो लाख कहें कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप सियासी लोग आपस में बैठे, और बार बार जो है वो बावाज़ बुलंद कहें, लेकिन इनका इसरार था, मोहब्बत थी या जो भी वजह थी, तो अब कम अज़ कम वो बातें जो है वो ठीक नहज पे आई हैं, और अब जो है उधर उस तरफ उन्होंने आज बहुत अच्छे अल्फाज में जिक्र किया, और हुकूमत के साथ मेरा ख्याल है मुज़ाकरात का डोल भी जल्दी डल जाएगा और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। सर ट्रांसपेरेंसी के हवाले से अदर साहब ने कहा कि फिर ट्रांसपेरेंसी भी जरूर आएगी। देखें, ट्रांसपेरेंसी आई थी, आपको याद होगा कि जब केपी के नैब ने, इसको बड़ा शोर शराबे के साथ एक अपना इंडिपेंडेंट नैब बनाया गया था, तो उसको फिर ख़त्म भी कर दिया गया था बड़े अरसे में, और वो ट्रांसपेरेंसी की बड़ी आला मिसाल थी। फिर इसके बाद दीगर जितने मनसूबा जात थे, गोगी साहिबा से लेकर कहाँ तक टीके फार्मूला तक, वो बहुत ट्रांसपेरेंसी की आला रवायात थी, और बदकिस्मती से हुकूमत पंजाब आज की जो है वो शफाफियत और अकाउंटेबिलिटी, खुद एहतसाबी के उन आला मेयारों पे जो है वो पूरा नहीं उतर सकी जो उस जमाने में राज थे। जब मैं एक छोटा सा लुकमा चाहता हूँ कि मैं अदर सिद्दीक साहब से ले लूँ। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, क्योंकि आपने बदकिस्मती और खुशकिस्मती का तस्करा बड़े असलूब के साथ किया है। अदर साहब, सर 9 मई के केसेस में इमरान खान की ज़मानत हो जाना, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाबी समझती है? ड्यू प्रोसेस जो था वो मुकम्मल हुआ है? खान साहब को कोई इससे फ़ायदा भी होगा? क्या इसके ऊपर स्टांस है बुनियादी तौर पर? अच्छा, एक बात तो मैं देखिए राज साहब को एक जवाब दे दूं। जी सर, हमने ये साबित कर दिया, आज अगर इनके पीछे से एस्टैब्लिशमेंट उतर जाए, चले जनरल साहब तो सारे मामले को सारा देख रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब सारे मामले को देख रहे हैं, तो मैंने तो इस वजह से बताया है कि इनकी अपनी एबिलिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, यानी ये अपनी कैपेबिलिटी और एबिलिटी बताएं क्या है। और जो हम बात करते हैं वो यही तो बात करते हैं कि आज बैठकर अगर देखा जाए तो सारा मामला जिस तरह कंट्रोल हो रहे हैं, बाकी इस गवर्नमेंट के पास तो ये ग्राउंड के ऊपर रियलिटीज बता रहा हूं मैं, सारा क्या हाल किया हुआ है इन्होंने। अगर ये दिखा दे परफॉर्मेंस तो बड़ा जबरदस्त होना था, लेकिन अब असल तो बात जो है ना, वो गठजोड़ जो आपको पता है वो तो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट का साथ रहा है। अब अगर आप छोटी सी मिसाल देखें, जनरल एजाज अमजद के बारे में कोई डाउट रह गया? मैंने नहीं कहा, ये सब ख्वाजा, मैं आपके सामने इनके लीडरों की बात रख के मैं उस तरफ जवाब देता हूँ। ख्वाजा असद ने जनरल एजाज अमजद के बड़े वाजे कह दिया, जनरल बाजवा को लाने वाले वो थे, जनरल फैज हमीद के बारे में भी खुल के चैलेंज कर रहा हूं इस बात को जाकर। आज तक जब अपने ख्वाजा साहब के अगेंस्ट कोई एक्शन हुआ, इमरान खान को जो एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई थी अगस्त 2018 के अंदर, तो अप्रैल 2019 में नाराज हो गई थी। ख्वाजा साहब खुद कहते हैं कि हमसे राब्ता हो गया, और जून में तो मैं लंदन में था, मुझे खुद इस बात का पता है
कि मैं तो समझ रहा था मजाक कर रहे हैं, लेकिन इनके लीडर सबको पता था कि सारी कुछ क्या हो रहा है, पूरा प्लान के साथ ये लगे रहे। लेकिन अब वजह ये है कि अब ये जितना मर्जी आपने आपको इधर उधर खींचते रहे, कोई नहीं हो सका। वोट को इधर का नारा बयानिया वो सारी तबाही और बर्बादी की तरफ आ गया। अब भाई अगली बात की तरफ, जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके सामने रखता हूँ मैं मिसाल के तौर पर ये अपना यासिर गिलानी साहब थे, उनको भी ना सप्लीमेंट्री चालान के अंदर पकड़ लिया गया। जब इतने अरसे बाद वो सप्लीमेंट्री चालान के अंदर आई, ऑर्डर मेरे सामने मौजूद है, मैं वो ऑर्डर आपके सामने अभी मैं शेयर कर देता हूँ। मैं अभी 1 मिनट साथ साथ दीजिएगा, मैं साथ साथ वो निकाल भी रहा हूँ कि उस ऑर्डर के अंदर ऑर्डर की डेट क्या है वो आपको, वो भी मैं अभी बता देता हूँ कि ऑर्डर की डेट क्या थी, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये देखिए, ये ऑर्डर है, ये मैंने खोल लिया जी, ये ऑर्डर है 5 अक्टूबर 2024 का, ठीक है ना जी। और उसके अंदर चला, उन्होंने बाकायदा जो है वो रिमांड देने से इन्हीं जज साहब ने इनकार कर दिया था। मैं तो सवाल ये उठा रहा हूं कि ये इनकी ट्रांसपेरेंसी और उस चीजों को अभी जिक्र कर रहे हैं कि जनाब पता नहीं क्या कुछ किया। मुझे ये बताएं, उस्मान बुज़दार के बारे में बड़ी बातें होती थी, कितने मुकदमे दर्ज हुए, इन्होंने जिक्र किया जनाब नैब हमने वहां खत्म कर दिया। अभी नैब नहीं बना सकते थे आप ये नैब वफाकी सब्जेक्ट है, सूबों में नहीं बना सकते थे। सूबों में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ऑलरेडी बन रहे हैं। अच्छा चले, इन्होंने सूबे में कितना बना गया, हमें तो इल्जाम पड़ा है ना, हमने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन ये खुद बताएं कि ये कोई भी सूबा बता दे कि पंजाब की हालत देखे, सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा पैसा यहाँ और लूट, और उसकी मिसाल क्या है। वो ADGCR पकड़ा गया था ख्वाजा आसिफ वाला, करोड़ों की बात हो रही थी। ये तो छोटा सा केस है। मैं तो शुद्ध यूके में रह के आया हूँ, 9 महीने में रह के आया हूँ। वहां तो भाई कोई रिटायर्ड SHO है, कोई सब इंस्पेक्टर भी गया है, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर भी गया है, करोड़ों की जायदादें उसकी वहां है। और ये डाटा को मुश्किल नहीं है काम ढूंढने का, इनके पास एक टाइम था। देखिए एक वक्त में आपको याद है जनरल परवेज मुशर्रफ आए थे, जब नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब के अल्फाज याद रखे। उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने आकर देखे ना, फ्रंट पे आए थे ना, या तो फ्रंट पे आकर खेले ना, एस्टैब्लिशमेंट तो कोई अर्ज नहीं, हमें क्या एतराज होगा। वो आपने देखा, उसके बाद उन्होंने बिजली का महकमा, गैस का महकमा, कोई हो ट्रांसपेरेंसी करप्शन खत्म होने के लिए कमाल ड्राइव चलाई। वो अलग बात है कि नतीजा उसका भी नहीं निकल सका एट द एंड ऑफ द डे। और अब इन्होंने क्या किया है, इनके कारनामे बता दूं, नैब आज खत्म हो गया, 50 करोड़ से कम की करप्शन नहीं है। मैंने सवाल पूछा एंटी करप्शन ने कितने केसेस किए हैं, FIA ने कितने केस किए, बड़ी बातें होती रही। फर्ज दादी के बारे में बड़ा जिक्र है, मैं तो जो के केसेस देखता रहा हूं। मुझे बताएं कोई एक केस सामने आया, बोले आप ये फैसले बयानिया बनाया रहा, वो बयानिया बनाते रहे, बयानिया की क्या बातें हैं। लेकिन जो चीजें सबूत आ चुके थे, मुझे जस्टिस काजी फाइसिया की बीवी के नाम जो दादे थी, रिकॉर्ड पे है, वो उनका वहां से खत्म करा लिया जुडिशल काउंसिल से। क्या नैब को नहीं करनी चाहिए थी इंक्वायरी? आज नहीं करनी चाहिए आगे। एबन फील्ड की जायदादों का मनी ट्रेल आज तक आया, वन हाइड पार्क का आज तक ट्रेल आया, कोई ट्रेल नहीं है इनके पास। बात बड़ी वाज़ेह है कि ये जो कवा चला था हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया।